सर मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। हॉस्पिटल चलो। लेकिन सर वो जल्दी चलो, इमरजेंसी है। पेशेंट की क्या हालत है? सर बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन थिएटर रेडी है? जी जी सर, सब कुछ रेडी है। चलो आ जाओ। इतनी देर लगा दी आने में, तुम्हें पता भी है मेरा बेटा कितनी सख्त अजियत में है। वो यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुम लोगों में कोई एहसास जिम्मेदारी है कि नहीं? मुझे अफसोस है मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही कॉल मिली मैं जितना जल्दी आ सकता था आया हूँ, और अब मैं चाहूंगा कि आप सुकून से बैठें ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैं सुकून से बैठूं? अगर मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा इस हालत में होता, क्या तुम सुकून से बैठते? अगर तुम्हारा अपना बेटा यहाँ मर रहा होता तो तुम क्या करते? हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि अल्लाह कादिर व मुतलक है, हर चीज का मालिक है, गफूर और रहीम है। डॉक्टर किसी को जिंदगी नहीं देता और ना ही किसी की उम्र बढ़ा सकता है। आप आराम से बैठें और अपने बेटे के लिए दुआ करें। हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इनकी नसीहतें सुन लो, चाहे उनकी जरूरत हो न हो। सर आपने इसकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया? वो परेशान है बेचारा, तुम बस जल्दी से हर चीज रेडी करो। जी सर, रेडी है। पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरे बेटे के साथ। सिर्फ इस डॉक्टर के लिए आने की वजह से अंदर मेरा बेटा तड़प रहा होगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा इस डॉक्टर को। सर बहुत हिम्मत वाले हैं आप। जिन हालात में आप थे और आप यहाँ आ गए, बहुत बड़ा दिल है आपका। 2 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल के कोई खबर देता है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। सर पेशेंट का तो बहुत खून बह चुका है, ये तो बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग दुआ करते रहो। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अगर मजीद कोई सवाल हो तो इन डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। देखो इसे, कितना मगरूर है ये आदमी। एक लम्हे के लिए नहीं रुका कि मैं अपने बेटे की हालत के बारे में पूछ लेता। बस करो भाई, कल डॉक्टर साहब का बेटा ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर फौत हो गया था। जब डॉक्टर साहब को हमने तुम्हारे बेटे की खबर दी तो वो अपने बेटे की तदफीन की तैयारी कर रहे थे। अब जबकि उन्होंने आपके बेटे की जान बचाने का फर्ज अदा कर लिया है तो अपने बेटे की तदफीन के लिए चले गए हैं। कभी किसी पर बेजा तनकीद ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे की जिंदगी कैसी है और वो किन मुश्किलात में मुब्तला है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे काम आने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे के आ रहा है। हटो चोई साहब आ गए हैं। आए हैं चोई साहब। हमारी बस्ती में ये 10वां वाक़या है चोरी का। आपने कहा था मैं आपका चोर ढूंढ के आपका नुकसान पूरा कर दूंगा, लेकिन आपने नहीं किया। मैं सुराग ढूंढने में लगा हूँ। सुराग हमने ढूंढ लिया है चौधरी साहब। उस्मान भाई ताबड़ा हटाएं। जी मालिक। हाँ वे, काम हुआ? जी जनाब, हो गया। चल फिर। कहाँ है सुराग? जब से आया हूँ कह रहे सुराग ढूंढ लिया, सुराग ढूंढ लिया। ये तो खाली ताबड़ा है। और चौधरी साहब, वारदात करने वाले का जूते का निशान है। हाँ, अब इस पूरे शहर में मैं लोगों को अपनी गोदी में उठा के उनका पाँव चेक करता फिरूं। सुराग वो ढूंढो जिससे ये पता चले कि हाँ भाई इसी ने वारदात की है। जनाब, वारदात करने वाला हमारी ही बस्ती का है, शहर में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हें पता है कि फराडिया हमारी बस्ती का है तो सुबह शाम हमें क्यों तंग कर रखा है? उसे खुद ही पकड़ लो ना। चौधरी साहब, हमारी मदद करना आपका हक बनता है, क्योंकि हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम पास वाले सरदार के साथ खड़ेंगे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाई, क्या मसला है? आए सरदार साहब, अभी आपका जिक्र हो रहा था। हमारे इस मसले का हल हमारे चौधरी साहब ने नहीं किया। अगर आप आ ही गए तो आप कर दे। चले उस्मान भाई, इनके मसले हल करने वाला अब आ चुका है। हमारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। बताओ क्या हुआ है? ये किसकी हरकत है? मालिक मुझे नहीं पता, मैं तो आपके साथ था। बेशक तू मेरे साथ था। गाड़ी पे नजर रखना तेरा हक बनता है। देख तो सही कितनी इंसल्ट हो चुकी है। ओए उस्मान भाई, ये तो वही जूता है जिसके निशानात बस्ती वाले दिखा रहे थे। सफदर, जरा इस पाँव के निशान को चेक करो।
ले सरदार साहब, इनका मसला तो हल हो गया। क्या मतलब, चोर मिल गया? मैं इस पाँव के निशान को अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन है वो? अभी जो इनकी बस्ती का चौधरी आया था, ये उसी के ड्राइवर के पाँव के निशान है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सरदार साहब, मैं इस जूते के निशान को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो तुझे उल्टा लटकाऊंगा इस दरख्त के ऊपर। ठीक है सरदार साहब, चले, मैं आपको साबित कर देता हूँ। चले। मालिक हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखें इन जूतों को गौर से, कुछ पहचाना? अरे हाँ यार, ये तो वही निशान है। चौधरी साहब, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप खुद ही अपने ड्राइवर से वारदात करवाते हैं और हमारे सामने भोलापन। अरे बरखुरदार, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। छोड़ो इसे इसके हाल पे। तुम्हें सच का पता तो चल गया है ना बस्ती वालों? चलो। अब सरदार साहब, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मालिक आप तो जानते हैं ना मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे उस्मान भाई, मुझे पता है इस हराम खोर ने बस्ती वालों का ट्रस्ट हासिल करने के लिए हमें इस जाल में फंसाया है। आप टेंशन ना ले, मैं इस चीज का बदला इससे जरूर लूंगा। ये टेस्ट करें। आम बन गए। चल बे गंजे, सारे नीचे वाले आम चुनकर ऊपर सजा दे। अबे ये क्या कर दिया तूने? खुलेआम इसको आम बना दिया। तुझे पता भी है ये हमारे असूलों के खिलाफ होता है। उसूल गए भाड़ में। मुझसे इंतजार नहीं होता कि कोई हमसे आम खरीद कर जाए और जब तक वो न खाए हम उसके आम बनने का इंतजार करते रहें। किसी दिन मरवाएगा तुम। कस्टमर आ रहा है, जल्दी से आम चुन। आम 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, बस 10 मैं आ रुपए गया। किलो, 10 रुपए किलो। इतने सस्ते आम? 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। भाई साहब, क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? आम सिर्फ 10 रुपए किलो? जी जी, आम सिर्फ 10 रुपए किलो लगाए हुए पीछे हैं। चौक पर तो आम 300 रुपए किलो बिक रहे हैं। आप 10 रुपए किलो कैसे बेच रहे हो? वो दरअसल हमारी आम बनाने वाली फैक्ट्री है। आम बनाने वाली फैक्ट्री? इसका मतलब हमारा आमों का अपना बाग है। हम ये आम सस्ते में बेच कर भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। अच्छा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारी आमों की क्वालिटी ठीक है ना? मैं मेहमानों के लिए लेकर जा रहा हूँ। भाई साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, एकदम कड़क माल है। ये सुन कर देखें, प्योर व्हाइट चौसा आम है। लग तो ठीक रहा है। जरा इसको काट कर टेस्ट करवाओ। नहीं, हम आपको टेस्ट नहीं करवा सकते। हमारे आम सस्ते जरूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खराब होंगे। खरीदना है तो ठीक, वरना जाओ यहाँ अच्छा से। अच्छा ठीक है। वो वाली पेटी कितने की दोगे? ये सिर्फ 50 रुपए में लगा देंगे। उठा दो। जी। ये लो। अबे गंजे, इसका पीछा कर, इसके मेहमान आए हुए हैं। इस एक पेटी आम से 20 पेटी आम की निकलेंगी। जा। अभी जाता हूँ। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो साहब जी। ये ले भिखारी, आज तू भी आम खा। शुक्रिया साहब जी। एक पेटी तो हमकी यहीं पर बन गई। जल्दी से यहाँ पर छुपा लेता हूँ। तुम लोगों के लिए आम लाया हूँ, और वो भी पूरी पेटी। हैं? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। आज ये कंजूस हम लोगों के लिए इतना ज्यादा खर्चा कैसे करके आया है? कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। मैंने अपने नोटों पर कभी रबड़ नहीं बांधा। चल बे कंजूस, हमने तुम्हारी जेब में कभी 100 से ऊपर का नोट नहीं देखा, तो रबड़ कैसे लगाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग आम खाओ, गुठलियां ना गिनो। मैं तुम लोग के लिए पानी लेकर आता हूँ। वाह, ये तो करिश्मा हो गया। चलो आम खाएं। हैं? ये लोग कहाँ चले गए और इतना ज्यादा आम कहाँ से आए? मुझे क्या, अकेला बैठकर खाऊंगा। लालची लोगों को 10 रुपए के आम महंगे पड़ गए।